हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। वो क्या है बेसिकली बच्चों? तो वो है बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रैपिड फायर वन शॉट रिवीजन। क्या पढ़ेंगे बेसिकली? तो हम लोग पढ़ेंगे रैपिड फायर वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज। बेसिकली बच्चों ये प्लान किया गया है स्पेशल और स्पेशल फॉर सीबीएसई 12th क्लास के लिए, वो भी बायोलॉजी वालों के लिए। अगर आप लोगों की डिमांड पे हाई डिमांड होगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की रैपिड फायर क्रैश कोर्स या रैपिड फायर वन शॉट रिवीजन की, तो हम फिजिक्स का भी ला देंगे, केमिस्ट्री का भी ला देंगे, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, और उस सारे के सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। वो भी सारे के सारे एमसीक्यूज बेस्ड होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और सारे के सारे बेस्ड होंगे बेसिकली किस पे? एनसीईआरटी पे। और जो जो आपके एग्जाम में आते हैं 50 एमसीक्यूज आते हैं बेसिकली। सीबीएसई वालों को 50 आउट ऑफ 50 लाना है नंबर, तो आप हमारे को ब्लाइंडली फॉलो करें। और इस रैपिड फायर से क्या होगा आपका? सिंगल मतलब शॉर्ट शॉर्ट आंसर भी शॉर्ट आंसर भी मिल जाएगा। और लॉन्ग आंसर के लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है और खुद से बनाना है। अगर आप लोग हमें कहेंगे कि लॉन्ग आंसर भी बन पढ़ा दीजिए सर, तो हम लोग आपके लिए बेसिकली क्या कहेंगे, क्वेश्चन बैंक से लॉन्ग आंसर का इंतजाम करेंगे, ताकि किस तरीके का क्वेश्चन बैंक से आता है लॉन्ग आंसर। बेसिकली अभी हमारा जो कोर्स चलेगा रैपिड फायर रिवीजन, बेसिकली 2026 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई 2026 एग्जाम के लिए, वो भी सारे के सारे 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी में बेस्ड है। तो आप लोग वन लाइनर नोट्स देखेंगे और ओवर की कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, और एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगा सारे के सारे शॉर्ट एंड एग्जाम फोकस्ड ओरिएंटेड। बेसिकली सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड रैपिड फायर शॉर्ट रिवीजन हम लोग आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो बस आप लोग को इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और उन लोगों से सब्सक्राइब करवाना है जो लोग पढ़ते भी हैं, और जो लोग नहीं पढ़ते उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है। और अपनी फैमिली को 1K प्लस बनाना है 10 दिन 20 दिन के अंदर, ताकि हम आप लोगों को लाइव क्लास लेंगे और लाइव क्लास में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे बेसिकली बच्चों। तो आप लोगों के लिए है ये चैनल, आप लोगों का है, आप लोगों के द्वारा है। ठीक है, बेसिकली हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली वैसे किसी किससे पढ़ रहे हैं? देखिए बाय व्यू एंड मेडिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, और ये सारे के सारे 12th बायोलॉजी के लिए पढ़ेंगे। और आप लोग पढ़ेंगे बेसिकली बाय यूएन सर। ठीक है, यूएन सर एक्स एल एन कोटा। ठीक है, हम क्या है? एक्स एल एन है। अरे यार यहाँ पे रहो ना, तुम क्यों आ रहा है यहाँ पे? ए, अरे भाई तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? चलो ठीक है, चलो सारे के सारे डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे को। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं किससे? बेसिकली यूएन सर से। ठीक है, एक्सेलेंट कोटा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से अपना रैपिड फायर रिवीजन क्रैश कोर्स वन शॉट रिवीजन। चलिए अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे बेसिकली। तो चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें और भी पढ़ाने का मन करेगा, और आप लोग अच्छे तरीके से हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। बढ़िया से करते हैं और बढ़िया से करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली क्या, 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 नंबर 1 है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे हमने क्या किया बेसिकली, हमने देखा है और रिसर्च किया है, तो पता चला कि 16 चैप्टर हैं बेसिकली 12th एनसीईआरटी के, जो ओल्ड एनसीईआरटी के बेस्ड पे ही हमने बनाया लेक्चर, ताकि ये ना पता चले कि कोई लेक्चर छूट गया हो। और हमारे रिसर्च से भी पता चला है कि सीबीएसई वाले को 16 चैप्टर का शायद एग्जाम होता है। आप कोई बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कौन कौन से चैप्टर है, तो हम इसी हिसाब से आपको बताएंगे। फिर पहला बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे बेसिकली पहला नंबर पे रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं बायोलॉजिकल, अरे अरे चलो, ये क्या होता है बेसिकली? बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ न्यू इंडिविजुअल और या ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस होगा बेसिकली? तो बेसिकली उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसका प्रोडक्शन होगा फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से प्रोडक्शन होगा। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब ही हुआ कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा
और कैसे होगा, तो बाय विच इस बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से क्या होगा बेसिकली न्यू इंडिविजुअल का क्या होगा बेसिकली न्यू इंडिविजुअल ये ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसका पेरेंट्स से कहाँ से पेरेंट्स से उसका प्रोडक्शन होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे लाइफ स्पान, बेसिकली ये सारे के सारे चीज एग्जाम में आते हैं और ज्यादातर किस में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारे के सारे द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के जो टाइम पीरियड है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पान। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान। चलो आगे हम लोग देखते हैं बेसिकली, फिर देखते हैं लाइफ स्पान जो होगा बेसिकली क्या होगा, वेरीज क्या होगा, वेरी करेगा कैसे, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके छोटा होगा लेकिन उसके लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा, इसीलिए बोलते हैं। एग्जांपल दे दिया है, सारे के सारे एनसीईआरटी में बेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर देखते हैं 15 ईयर्स, देखो कौवा की उम्र जो होती है 15 साल, फिर पैरोट का 140 साल, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, लेकिन क्या है है तो है, वेरी कर रहा है ये। फिर देखते हैं बेनियन ट्री 200 ईयर्स, ग्रेटर देन 200 ईयर, 200 साल से भी ज्यादा तक बेनियन ट्री रह सकता है, ठीक है, तो इसका लाइफ स्पान है। फिर देखते हैं कि हम लोग क्या देखेंगे बेसिकली बच्चों, तो हम लोग देखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज डेफिनिट, सारे के सारे लिविंग बींग जो भी होंगे सारे के सारे का लाइफ स्पैन क्या है बेसिकली डेफिनिट है। डेफिनिट का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है, सर्टेन सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं। बट रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, इस रिप्रोडक्शन की वजह से ही स्पीशीज का क्या हुआ, कंटिन्यूटी हुआ। कंटिन्यूटी का मतलब हुआ एक दूसरे से अभी तक चलता चला आ रहा है, कोई भी अपना सब अपना अपना कोई क्या है कि रिप्रोड्यूस करके अपनी प्राणी को यहाँ पे छोड़ जाता है जो उसका वारिस होता है, और इसी से ये दुनिया इसी तरीके से रिप्रोडक्शन से ही चल रहा है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज हम और आप नहीं होते, तो ये सारे के सारे। फिर देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे बेसिकली, टू मेन टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के, कौन कौन, तो एसेक्सुअल एसेक्सुअल, एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा, ठीक है। एसेक्सुअल मतलब कैसा होगा, सेक्सुअल होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिर सेक्सुअल में अरे 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 हाँ, फिर आगे देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ सिंगल पेरेंट्स, नो गैमेट्स फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल में बेसिकली क्या होगा, सिंगल होगा, सिंगल पेरेंट्स होगा, इसमें गैमेट्स भी नहीं फॉर्मेशन होगा, नो फॉर्मेशन, अरे नो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, अरे नो गैमेट, ठीक है, नो गैमेट, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो टाइप के होंगे, कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के इन्वॉल्व इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स, इसमें मेल और फीमेल के गेमिट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और फ्यूजन भी होगा, ठीक है। ये इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ, इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व इन्वॉल्व करेगा किसका, मेल एंड फीमेल गेमिट्स किस चीज के लिए, और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस अरे ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें एक बार, फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होगा, दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा, दो पेरेंट्स यानी मेल मेल प्लस फीमेल, ठीक है। इन्वॉल्व फ्यूजन, इसमें क्या होते हैं तो बेसिकली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चा होगा उसमें ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, किसके आइडेंटिकल होगा, तो बेसिकली पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगा, जिसको बोलते हैं क्लोन, क्या कहते हैं, क्लोन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे नैन ने कॉमन कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे कॉमन है, तो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है, बेसिकली अमीबा, पैरामीशियम, उसके एग्जांपल है यूग्लिना, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है जो आपको याद करना है, और आपके एग्जाम में एज इट इज इसी तरीके से आता है, पूछता है, ठीक है, एमसीक्यूज में, मतलब बेसिकली। चलिए आगे देखते हैं बेसिकली बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब पेरेंट्स डिवाइड इनटू टू, बाइनरी का मतलब ये होता है दो, बेसिकली
टू, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने में? टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हिंदी में भी देख लो, टू पार्ट में बेसिकली डिवीजन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे बाइनरी फिजन का एग्जांपल है। ठीक है, आप लोगों को नोट चाहिए तो आप लोगों को नोट ही मिल जाएगा, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आप हमारे को लास्ट में आप लोगों को शो कर दिया जाएगा ऑफिशियल नंबर, उस ऑफिशियल नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके हमारा नोट्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारे के सारा फ्री है। ठीक है, आप लोगों के लिए फ्री है सारे के सारे चीज। रैपिड रिवीजन भी फ्री है, रैपिड फायर वन शॉट रिवीजन, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करवाएंगे सारे चैप्टर का अलग अलग, और फिर पीवाईक्यूज भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और 10th वालों को भी इन्फॉर्म करें। सीबीएसई 10th वालों का भी क्लास चल रहा है इस पे। ठीक है, ये भी रैपिड फायर रिवीजन करा रहे हैं, तो वो भी सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका भी वन शॉट कराएंगे रिवीजन प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस हम सोच रहे हैं लाइव क्लास में लेकर के कराएं, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी 1 के फॉलोवर बना दें हमें, 1 के यानी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बनाओ भाई लोग। चलिए आगे देखते हैं। बडिंग, बडिंग देखेंगे बेसिकली, तो क्या होगा बडिंग में? स्मॉल आउट ग्रोथ, बेसिकली स्मॉल आउट ग्रोथ होगा, थोड़ा छोटा सा फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, कैसा होगा? फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म करेगा न्यू इंडिविजुअल, स्मॉल आउट ग्रोथ होगा, जिससे बेसिकली बडिंग का एग्जांपल इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्मॉल आउट ग्रोथ होगा, फिर धीरे धीरे करके डिटैच हो जाएगा, फिर इस टाइप से क्या हो जाएगा? एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। बेसिकली ये हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेसिकली फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? तो बॉडी ब्रेक्स इनटू पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे, इच फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल, और सारे के सारे क्या होगा? न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। एग्जांपल स्पाइर वगैरह। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या होते हैं? कॉमन इन फंजाई, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ये सारे के सारे किसमें होगा? फंजाई में होगा। एग्जांपल राइजोपस म्यूकर, ये सारे के सारे एग्जांपल भी देखना है, आपको याद रखना है। फिर 15 में देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब हुआ कि सारे के सारे और सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इन प्लांट्स में थ्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस टाइप से होगा? तो जिसको बोलते हैं वीजी, वीजी मतलब वीपी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली कितने टाइप्स में होगा? तो रूट से होगा, या स्टेम से होगा, या कैसे होगा? लीव से होगा। ये सारे के सारे 3 टाइप से होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एग्जांपल देखेंगे। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम फ्रॉम लीफ बड, कहाँ से होगा बेसिकली इसका फॉर्मेशन? तो लीफ बड से होगा। फिर पोटैटो, पोटैटो में क्या होगा? फ्रॉम ट्यूबर, ट्यूबर आई, ट्यूबर आई से होगा। ये सारे के सारे आप लोगों को याद रखना है बच्चों। फिर देखते हैं जिंजिन, जिंजिन में फ्रॉम राइजोम, राइजोम से होगा। ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल है। फिर देखते हैं शुगर केन, शुगर केन में कहाँ से होगा बेसिकली? तो फ्रॉम स्टेम नोट्स, कहाँ से होगा? स्टेम के नोट्स से होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो फ्रॉम एडवेंटिशियस रूट, कहाँ से होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें? तो एडवेंटिशियस रूट से होगा। फिर देखते हैं 21 में बनाना, या बनाना जास्मिन बाय सकर्स और लेयरिंग, कहाँ से? सकर्स और लेयरिंग से होगा। ठीक है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे बेसिकली किसमें? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म में देखेंगे। तो फिर देखते हैं सीन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का के बारे में कहा जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ देखा गया? तो बेसिकली लोअर प्लांट में, एनिमल्स में भी, एंड सिंपल ऑर्गेनाइजेशन विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, कैसा? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखा गया। फिर देखते हैं हायर, बेसिकली चलो हाँ, हायर एनिमल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स यूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी, किससा? किस वजह से? तो कम्प्लेक्सिटी की वजह से। बेसिकली क्या होगा? हायर ऑर्गेनिज्म जो होंगे, बेसिकली हायर एनिमल एंड हायर फ्लावरिंग प्लांट यूज क्या यूज करेंगे? बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज होगा इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्यों? ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी, इसमें बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है, तो ठीक है, उस कम्प्लेक्सिटी की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो अब आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, किस टाइप से होते हैं, तो इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा बेसिकली? तो इसमें क्या होगा बेसिकली? इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, पीछे हम भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। ठीक है, क्या होगा? इन्वॉल्व फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फिर 25 में देखते हैं ऑफ स्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, इसमें क्या होंगे? ऑफ स्प्रिंग बेसिकली
और ऑफस्प्रिंग जो होगा इसमें नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, पेरेंट की तरह आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसमें ऑफस्प्रिंग थोड़ा सा वेरी करेगा, उसमें वेरिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कहा ही जाता है, ये क्या कहा जाता है कि वो वेरिएशन लीड्स टू वेरिएशन, ये लीड करेगा क्या, किस चीज को, लीड वेरिएशन को। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे चीज अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग देखेंगे तो बेसिकली क्या देखेंगे बच्चों, तो 26 नंबर पे देखेंगे। अच्छा, ये चीज भूल गए, ये भूल गए। ऑफस्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल, इसमें आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिकल टू पेरेंट, पेरेंट की तरह आइडेंटिकल नहीं होगा। शो वेरिएशन, इसमें क्या करेगा, वेरिएशन को शो करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे चीज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो मोर इवॉल्व देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना जल्दी फॉर्मेशन होता है उसमें, यानी मतलब क्या हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत रैपिड ग्रोथ, उसके बारे में कहा जाता है कि अरे ठीक है, उसके बारे में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ये क्या करेगा, रैपिड ग्रोथ करता है। इसी तरीके से मतलब बहुत ही जल्दी उसकी जनसंख्या भी खत्म हो जाती है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले में वो क्या करते हैं, मोर इवॉल्व, यानी बहुत ज्यादा इवॉल्व करेगा, मोर इवॉल्व देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे हैज 3 मेन फेज, 3 मेन फेज होगा उसका, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेसिकली मेन फेज जो होते हैं उसमें 3 होंगे। कौन सा, बेसिकली एक नंबर पे प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले वाला फेज, और दूसरा फर्टिलाइजेशन फेज 2 नंबर पे, और तीसरा जो होगा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर आगे देखेंगे फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो फिर देखते हैं क्या 28 फेज, जुवेनाइल फेज, ये इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज। पीरियड ऑफ ग्रोथ, इसमें क्या होगा, बेसिकली पीरियड होगा किसका, ग्रोथ का, अरे हाँ, पीरियड ऑफ ग्रोथ बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये एक ऐसा ग्रोथ का फेज है या एक ऐसा पीरियड है ग्रोथ का जो कब होगा, बेसिकली बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले वाला फेज होगा। फिर ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज किसे बोलते हैं बेसिकली, तो पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये ऐसा पीरियड होगा या ऐसा टाइम होगा जिसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिप्रोड्यूस यानी करेगा, फॉर्मेशन करेगा बच्चे का सेक्सुअली, या रिप्रोड्यूस करेगा बच्चे का सेक्सुअली। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सीनासेंट फेज। सीनासेंट फेज मतलब बुढ़ापा वाला फेज जिसको बोलते हैं, पीरियड ऑफ एजिंग जिसको बोलते हैं। सीनासेंट फेज मतलब पीरियड ऑफ एजिंग आफ्टर प्रोडक्टिव एबिलिटी एंड्स। इसमें क्या बोलते हैं कि सीनासेंट फेज उस फेज को बोलते हैं जिस फेज में क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या होते हैं, खत्म हो जाती है उसमें, यानी बेसिकली बुढ़ापा आ जाता है, इसी को सीनासेंट फेज बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आगे देखते हैं सीजनल एंड कंटिन्यूअस ब्रीड। सीजनल एंड कंटिन्यूअस ब्रीड के बारे में हम देखो, ब्रीड 2 टाइप का होगा, कि सीजनल होगा जो सीजन पे डिपेंड करेगा, दूसरा क्या होगा, एक सीजनल एक कंटिन्यूअस ब्रीड। ठीक है, सीबी बोले जिसको कंटिन्यूअस ब्रीड। कंटिन्यूअस ब्रीड मतलब क्या होता है कि कभी भी हो जाएगा उसमें ब्रीड, कभी भी इसमें फॉर्मेशन ऑफ, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और कभी भी उसमें, लेकिन सीजनल में क्या होगा, एक सीजन ही में फर्टिलाइजेशन होगा, और कंटिन्यूअस में कभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो सीजनल ब्रीड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, बेसिकली एग्जांपल में डियर दे दिया, बर्ड्स दे दिया, उस समय सीजनल ब्रीड होते हैं। डॉग भी दे दो आप, डॉग सब में भी क्या होते हैं, सीजनल ब्रीड होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कंटिन्यूअस ब्रीड के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो कंटिन्यूअस ब्रीड किसे बोलते हैं बेसिकली, तो कंटिन्यूअस रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, ये ह्यूमन, रैट्स, बेसिकली कंटिन्यूअस ब्रीड के बारे में कहा जाता है कि ये रिप्रोड्यूस करेगा बेसिकली कहाँ, कब, तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, पूरे मतलब उसके में कोई सीजन नहीं होगा, कभी भी इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन में जैसे राइट्स में, इसी तरह चूहे की प्राणी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसमें क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीड होते हैं। तो चूहा से परेशान आप लोग भी होंगे, हम भी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है,
फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स को हम स्टडी करेंगे बेसिकली। तो देखते हैं कि स्टडी में क्या हम लोग देखते हैं। बेसिकली इंक्लूड्स गैमीटोजेनेसिस। प्री फर्टिलाइजेशन वाला जो इवेंट होगा इसमें क्या इंक्लूड करेगा, गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं फिर गैमीटोजेनेसिस का मतलब अब हम देखेंगे क्या होगा। गैमीटोजेनेसिस बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमीटोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, मेल एंड फीमेल गैमीट का। ऐसे टाइम पीरियड होगा जिसमें क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है हमारे अंदर, ठीक है, बेसिकली ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, या जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्राणी होंगे उसके अंदर। फिर गैमीट्स आर हैप्लॉइड। बेसिकली गैमीट्स बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके से भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। तो गैमीट्स के बारे में पूछ देगा, गैमीट्स कैसा है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड है, कैसा है बेसिकली बच्चों, हैप्लॉइड, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे कि होमोगैमेट्स, जिसे आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं, या ये क्या होगा बेसिकली, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स जिसे बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है देखो, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है देखने में, दिखने में, मॉर्फो, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा जैसे क्लेडोफोरा, ठीक है, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स का एग्जांपल है। फिर देखते हैं हेटेरोगैमेट्स, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, उसका मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा, इसका एग्जांपल ह्यूमन फ्रॉग। इसमें क्या होगा, उसका जो गैमेट होगा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा। फिर आगे देखते हैं बच्चों गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। इसमें देखते हैं मेल गैमेट ट्रांसफर टू फीमेल गैमेट बाय डिफरेंट मीन्स। बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरीके से इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक नेचुरल तरीके से भी ट्रांसफर होता है, नेचुरल तरीके से भी जाएगा, लेकिन बहुत सारे प्राणी या बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस अनेबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने से बेचारे लाचार होते हैं। तो उसके में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करा देते हैं या आर्टिफिशियल गिफ्ट कराते हैं, गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर कराते हैं। ये सारे के सारे चीजों को हम पढ़ेंगे। फिर इन प्लांट्स, प्लांट में देखते हैं थ्रू पोलिनेशन, गैमीट का ट्रांसफर होगा पोलिनेशन के थ्रू। फिर इन एनिमल्स, एनिमल्स में देखेंगे बाय कॉपुलेशन गैमीट्स का ट्रांसफर होगा, बाय कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स। कॉपुलेशन का मतलब हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब एक मेल एक फीमेल का मिलन होगा तो उससे जो ट्रांसफर होगा गैमीट्स, तो उसे बोलेंगे कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स। और अदर मैकेनिज्म, यही अदर मैकेनिज्म में आ जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सब। तो ये सारे के सारे चीज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि आप लोग इंजॉय करके पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। ये सारे के सारे आप लोगों को याद करके जाना है और याद करके रखना है, और ये सारे के सारा प्रोसेस एग्जाम में आप लोगों को टकराएगा। 100% बोल रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 आप लोगों को लेके आना है, ठीक है। ये बाय यूएन सर, ठीक है, यूएन सर का वादा है जो कि एक्स एल एन है, ठीक है, एक्स एल एन कोटा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। बेसिकली फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को पढ़ेंगे हम। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन उसे बोलेंगे या सिंगेमी भी बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जो होगा ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। बेसिकली जाइगोट कैसा होगा, तो डिप्लॉयड होगा, ये ट्वेन होगा, ठीक है। ये जाइगोट के बारे में कहा जाएगा कैसा होगा, तो ट्वेन होगा, याद रखना है आप लोगों को, ठीक। फिर देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और सब बॉडी होगा फ्रॉग में, फिश में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट उसे मार्क कर लें और अच्छे से याद करें, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, फ्रॉग में होगा, फिश में होगा। चलिए आगे देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी। कहाँ पे होगा ये, बेसिकली फीमेल बॉडी में होगा। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे के सारे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी इनसाइड बॉडी होगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि जाइगोट अंडरगोज कहाँ जाते हैं, जाइगोट अंडरगोज एम्ब्रायोजेनेसिस टू फॉर्म एम्ब्रायो। जाइगोट फर्दर डेवलप करेगा या ग्रोथ करेगा, और वो क्या करेगा, बेसिकली फॉर्म करेगा एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायोजेनेसिस एक प्रोसेस के थ्रू, इसे बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे देखते हैं हम जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली। बेसिकली माइटोटिकली का मतलब होते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है।
इक्वेशनल जायगोट क्या करेगा, बेसिकली डिवाइड करेगा कैसा, इक्वेशनल डिवीजन टू फॉर्म मल्टी सेलुलर एम्ब्रॉयो। कैसा मल्टी सेलुलर, यानी एक सेल से टू सेल, टू से फोर, फोर से सिक्स, 16 से फिर 32, फिर आगे एम्ब्रॉयो। तो मल्टी सेलुलर एम्ब्रॉयो मतलब फॉर्म करने के लिए वो क्या करेगा, बेसिकली माइटोटिक डिवीजन करेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फिर हम जब आगे हम देखते हैं तो ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस का मतलब होते हैं अंडे देने वाली प्राणी। कौन सा, ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं, ले एग्स, अंडे देती है। रेप्टाइल होगा या बर्ड्स होगा, ये सारे के सारे ओविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाली प्राणी। ठीक है, अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म या एनिमल। फिर देखते हैं विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल वो होते हैं जो क्या करेगा, गिव बर्थ टू यंग वंस। ये क्या करेगा, एक बर्थ को मतलब यंग, गिव बर्थ टू यंग वन, यानी बच्चे को पैदा करेगी। ठीक है, ये सारे के सारे मेमल्स होंगे, ठीक है, जो बच्चे को पैदा करते हैं। ठीक, फिर देखते हैं विविपेरस हैव बेटर सर्वाइवल रेट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, बेटर सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब बीबी पैरस के जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा उसकी सर्वाइविलिटी के चांसेस होते हैं, और उसका जो सर्वाइविलिटी का रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इन प्लांट्स बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में, तो प्लांट के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो उसमें क्या होगा, जायगोट फर्दर कन्वर्ट होगा एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो से बेसिकली फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। ठीक है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में, एंड सीड ओव्यूल एंड सीड में, किसमें, सीड में एंड ओवरी में, फर्दर ये फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फिर देखते हैं सीड डिस्पर्सल हेल्प इन स्पीशीज कंटिन्यूटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सीड डिस्पर्सल क्या होता है, बेसिकली सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है कि बहुत से ऐसी मतलब ऑर्गन प्लांट है जिसका सीड क्या होता है, हवा में उड़ता रहता है, डिस्पर्स हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उससे क्या हो जाते हैं, हेल्प इन स्पीशीज कंटिन्यूटी, उसके स्पीशीज की कंटिन्यूटी मतलब या एक स्पीशीज के जाने के बाद दूसरे स्पीशीज उसका रिप्लेस करने में हेल्प करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे की पॉइंट्स फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। ये अपना की पॉइंट्स को देखेंगे, तो हमें जो याद करना है की पॉइंट्स, लाइफ स्पान इज नॉट कोरिलेटेड विद बॉडी साइज। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, जैसे काउ वर्सेस पैरोट। काउ भी इतना बड़ा है और पैरोट भी इतना बड़ा है, लेकिन काउ 14 ईयर, पैरोट 140 ईयर का होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई लोग, और सपोर्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइब करें यू एंड मेडिको वर्ल्ड को फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से पढ़ने के लिए। बेसिकली हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करें हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें हमारे लेक्चर को। और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे सारे के सारे चीज़, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या करेंगे, नोट भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, फ्री फ्री फ्री, सारे के सारे फ्री है। ठीक है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर रैपिड मल्टीप्लिकेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा, इंश्योर रैपिड। इसमें क्या होता है, रैपिड यानी बहुत ही फास्ट होगा। इससे हम लोग अभी फास्ट रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, मतलब रैपिड फायर रिवीजन कर रहे हैं। रैपिड बहुत ही फास्ट अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, फास्ट भी कर रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या लीड करेगा, तो वेरिएशन को लीड करेगा। क्यों, क्योंकि जो दो गैमीट होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप की गैमीट के फ्यूजन से तीसरा एक अलग टाइप का एक प्रोडक्शन होता है, उसको उसमें क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। ठीक है, बेसिस फॉर एवोल्यूशन, और यही वेरिएशन जो है बेसिस है किस चीज़ का, किस चीज़ के लिए, तो एवोल्यूशन के लिए। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और हमारे को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जाइगोट इज द वाइटल, जाइगोट के बारे में बेसिकली कहा गया कि वाइटल है, क्या है, वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन। दो जनरेशन के बीच में क्या होते हैं, जाइगोट बेसिकली एक वाइटल लिंक है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग। फिर एवरी ऑर्गेनिज्म हैज डेफिनेट लाइफ स्पैन, बट डेफिनेट लाइफ स्पैन मतलब उसका जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसका एक डेफिनेट एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, जितना उसको जीना है वो जी लेगा, फिर आगे मर जाएगा। ठीक है, तो कोई इमोर्टल नहीं है, सारे के सारे मोर्टल है। ठीक है, किसी किसी की भी लाइफ क्या है, इमोर्टल नहीं है। तो बच्चों सबको मरना है एक दिन।
तो ऐसा यही कह रहे हैं एनसीईआरटी कि डेफिनेट लाइफ स्पैन बट स्पीशीज कंटिन्यू टू रिप्रोडक्शन, कंटिन्यू ड्यू टू रिप्रोडक्शन। स्पीशीज अब कंटिन्यू क्यों हो जाते हैं? अभी तक हम या बहुत सारे लोग जो अभी तक यहाँ पे है, ह्यूमन या जितने भी ह्यूमन या एनिमल समझ लो, एनिमल प्राणी अभी तक क्यों है एनिमल? तो इस वजह से है कि ड्यू टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर लिया, इसी वजह से अभी तक सारे के सारे मौजूद है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे बच्चों मोस्ट आस्क्ड टर्म, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले टर्म। तो ठीक है, आप उसको मेमोराइज कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, क्लोन, क्लोन के बारे में बेसिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एसेक्सुअली, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। और ये कैसे प्रोड्यूस होगा? तो बेसिकली एसेक्सुअली प्रोड्यूस होगा। फिर सिनगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमीट, सिनगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट, ये सारे के सारे आपको याद करना है। फिर पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस मतलब अरे छूट गया यहाँ पे। पार्थेनोजेनेसिस मतलब होगा डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। कहाँ से बेसिकली डेवलपमेंट होगा? तो बेसिकली डेवलपमेंट होगा बच्चों डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, जैसे हनी बी, एफिड, ये सारे के सारे इसमें कैसा होते हैं? बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस होता है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट होगा फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग से भी डेवलपमेंट हो जाते हैं तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। फिर एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, उसे हम बोलेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस। चलिए अब यहीं तक हम अपना रैपिड फायर रिवीजन क्रैश क्रैश कोर्स था, अब वन शॉट रिवीजन। तो ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं यूएन एक्सेलन कोटा से। फिर कहाँ पे देखेंगे ये लेक्चर? लाइव टेलीकास्ट होगा यूएन मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को नेक्स्ट लेवल बायोलॉजी पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, बेसिकली अपने अंदाज में कोटा के ऑफलाइन सेंटर के अंदाज में पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीट वालों भी जो भी होंगे, नीट की आगे अगर आप तैयारी करेंगे तो आप हमसे पढ़ के ज़रूर देखना एक बार। कोटा के अंदाज में पढ़ाएंगे, कोटा के फैकल्टी वाले पूरे के पूरे ऑफलाइन फीलिंग देंगे और सारे के सारे स्टडी मटेरियल होगा आप लोग को एलन करियर इंस्टीट्यूट का मिलेगा। तो और आप लोग का हमें कहेंगे तो आप लोग को बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें, फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। क्यों? फ्री एजुकेशन के लिए, क्योंकि हम फ्री एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और ये सारा का सारा फ्री एजुकेशन है, तो इसके लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माई YTC यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करके पढ़ाई करें, और तब तक के लिए ओके बाय।